जो मौतें हो रही है वो जहरीली शराब से, शराब आ रहा है कि उसी के साथ जहरीली आ रहा है और प्रशासन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं। गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके लिए तो आप दोषी हैं। शराबबंदी कानून जो है स्पष्ट कहता है कि उसका आप सेवन शराब का नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर लगातार बिहार सरकार पे उंगलियां उठ रही हैं। वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप सुनिए। प्रयास नहीं करते। दूसरी बात है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें अभी तक 2 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम भागलपुर ज़िले में हो रहा है और जो एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तभी हम स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि मौत का कारण क्या है। अन्य ज़िलों में वहाँ के डीएम और एसपी का कहना है कि इस तरह की बातें नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कहा है कि और गहराई से अनुसंधान करें और जो सच्चाई है और जो भी न्याय संगत कार्रवाई है करने के लिए हमने कहा है। दूसरी बात है, नहीं पूरा कर लें, दूसरी बात है कि जो हमारा प्रयास बिल्कुल नहीं है कि किसी तरह की बात को दबाया जाए। ये प्रशासन का और सरकार का काम बिल्कुल नहीं है कि किसी भी सच्चाई को दबाया जाए, और अगर कोई भी दोषी होता है, ये बातें सामने आती हैं तो हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई किया करेंगे। आपने देखा होगा गोपालगंज में अन्य मामलों में भी जहाँ जहरीली शराब का मामला स्पष्ट हुआ था तो उसमें कार्रवाई भी हुई, अनुसंधान भी हुआ, सज़ा भी दी गई। तो निश्चित रूप से हम लोग जो भी उचित कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है। मंत्री जी, विभाग के अनुसार कितने लोगों की मौत हुई है शराब पीने से? विभाग के अनुसार विभाग क्या मानता है? विभाग अभी तक जो 2 ही पोस्टमार्टम की बात आई है, तो जब तक लिए आप एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की बात जब तक लिए नहीं होगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि किसी की मौत किस कारण से हुई? पोस्टमार्टम करने से परहेज प्रशासन क्यों कर रही है जब जी नहीं, आपको गलतफहमी है, बिल्कुल गलतफहमी है। प्रशासन बिल्कुल परहेज़ नहीं कर रही है। जहाँ भी लोगों, अगर कहीं किसी ने डेड बॉडी का डिस्पोजल पूर्व में कर दिया हो तब तो वो प्रशासन उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जहाँ भी डेड बॉडी मिला है हम लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कराया, जैसे भागलपुर के मामले में हमने कहा। और पहले भी हमने कहा है कि जहाँ तक लोग मुआवजा का बात उठा रहे हैं तो मुआवजा का प्रावधान कानून में नहीं है, प्रोहिबिशन लॉ में नहीं है, उसमें कोई मुआवजा का प्रावधान सरकार की ओर से नहीं है। उसमें प्रावधान है कि जो दोषी है, अगर जहरीली शराब से मौत होती है, दोषी है और सज़ा होती है उसकी, तो उसके एसेट को बेच करके उसको कंपनसेशन देने की बात नहीं है। सरकार के द्वारा किसी मुआवजा की बात नहीं है, क्योंकि उसमें यही वजह है कि मुआवजा नहीं है, इस वजह से लोग जल्दी से जला देते हैं बॉडी को विदाउट पोस्टमार्टम। नहीं, देखिए वो कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप अगर कोई गैर कानूनी काम करेंगे तो उसके लिए तो आप दोषी हैं। शराबबंदी जो शराबबंदी है, कानून जो है स्पष्ट कहता है कि उसका आप सेवन शराब का नहीं कर सकते हैं, और आप किसी तरह का गलत हरकत करते हैं तो आप उसके लिए दोषी हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने में कितना टाइम लगता है? अमूमन 2-4 दिन में आ जाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो इस संदर्भ में विभागीय सचिव के द्वारा सोमवार को 4 बजे प्रेस के सामने आप लोग थे संभवतः, वहाँ सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गई। फिर भी चूंकि आपने दोबारा सवाल उठाया है, जहाँ तक प्रश्न है विपक्ष का, तो वो अपने तरीके से काम करता है। विपक्ष कई बार सरकार पर आरोप लगाते हैं लोग, लेकिन जहाँ तक जहरीली शराब से तथाकथित मौतों का प्रश्न है तो ये मुद्दा 3 जिलों का है। ये मामला उठा बांका ज़िले में, भागलपुर ज़िले में और एक मधेपुरा, 3 जिलों का है। वहीं जहां विपक्ष ने सीधे तौर पे बिहार सरकार को इसका जो है जिम्मेदार बताया है, जहां कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। भाई चाहते ये हैं कि जो मौतें हो रही है वो जहरीली शराब से, शराब आ रहा है कि उसी के साथ जहरीली आ रहा है और प्रशासन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं कि जनरल मौत हुआ है। बहुत जब दबाव बना रहा है इसमें डीएम, डॉक्टरों पे और परिवार पे। आप लोग बोलो कि हमको ऐसे ही मौत हो गई है, बिल्कुल जहरीली शराब से मौत हो रही है। इसी पर हम लोग सदन आज वॉकआउट किए हैं, हंगामा किए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
इनको आंख में धूल झोंक रहा है सही प्रशासन के पदाधिकारी। पूरे बिहार का मामला है, कोई एक जगह मामला नहीं है। जब तक ये शराबबंदी लागू नहीं है पूर्ण रूपेण से, या शराब में जहरीली शराब बिक रहा है, और ये मौत का जिम्मेदार सरकार है और प्रशासन के पदाधिकारी। नहीं हो पाई है कि जहरीली कौन बोल रहा है? वीडियो है वायरल, जो पिया है वो बोल रहा है कि हम शराब पिए हैं, हम लोग ग्रुप में पिए हैं। भागलपुर का वीडियो है, सब लोग जान रहा है। ये छिपाने की बात है, ये गुमराह कर रहे हैं, जनता सब देख रही है। इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को निर्माण लेना। मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हर मौत को शराब से मत जोड़िए आप। अब अशोक चौधरी जी क्या करें वो भी जानते हैं। देखिए सरकार तो यही बोलेगी, प्रशासन के पदाधिकारी को बचाने का काम कर रहा है। प्रशासन के पदाधिकारी जबरदस्ती इस परिवार को बोलते हैं बोलो कैसे हुआ है, आँख फुलना, पेट में दर्द, एक तरह का। और वो बोल रहा है कि एक आदमी बच्चे बोलता है कि हम लोग शराब पिए, फलना गैस खरीदे। ये सच्चाई है, इसको कबूल करना पड़ेगा, नहीं तो जनता विद्रोह करेगी। आप लोग पर मांग कर रहे थे कि मुआवजा मिलना चाहिए, पर मंत्री का कहना है कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। नहीं, मुआवजा तो मिलना ही। जो परिवार का मान लीजिए जहरीली शराब किसके चलते आया? प्रशासन के चलते। और मौतें भी परिवार में मान लीजिए कोई नहीं अब कमाने वाला तो क्या होगा? इसलिए मुआवजा निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। ये सरकार का काम है, मुआवजा देना होगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से जहां बिहार सरकार के मंत्री ये साफ करते हुए नजर आए कि वो इस मामले में जो है जांच करवा रहे हैं और पूरी जांच होगी, जहां विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। आगे इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।